वंदे मातरम मित्रों, आज हम सत्यघोष के यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे कहाँ चूक गई कांग्रेस। 2014 में करारी हार के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव तक 10 साल कम नहीं होते हैं किसी भी संगठन को खड़ा करने में, और उस संगठन को जिसका एक इतिहास हो, जिसने एक लंबे समय तक देश पे राज किया हो, जिसका आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा हो और वैचारिक रूप से समृद्ध पार्टी हो, उस संगठन को संवारने में कहाँ चूक हो गई। सबसे पहली चूक जो हुई, अपनी विचारधारा से हटना। गांधीवादी बने रहे पर गांधी को अपनाया नहीं। सरदार पटेल की बात करते रहे पर सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रवाद जिसके मूल तत्व में है, उसको उन्होंने अपनाया नहीं। और वामपंथी विचारधारा जिसको कूड़ेदान में फेंक दिया हो, उसकी पिछलग्गू बन गई कांग्रेस। इंदिरा गांधी भी वामपंथियों की मदद से 69-71 में अल्पमत की सरकार को चलाती रही, पर इंदिरा जी ने वामपंथियों का इस्तेमाल किया। उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनी। आज कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है और उनकी सलाह पर क्षेत्रीय दलों के साथ अपने अस्तित्व को खोते हुए समझौते किए, जबकि कांग्रेस पार्टी को सारी 543 सीटों पर चुनाव लड़ना था, क्योंकि उसके पास एक ज़मीन है, उसके पास कार्यकर्ताओं का एक भले ही बड़ा फौज आज नाव पर है कि हर गांव में कोई न कोई कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक है। उलट कांग्रेस ने क्या किया, अपने संगठन को कमज़ोर करने की हर वो बात की, हर वो समझौता किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करने में हर वो समझौता किया जो उसे नहीं करना चाहिए। कोई भी ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश के बिना देश में आप राज नहीं कर सकते। जिस पार्टी ने देश पर राज किया हो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीती हों, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया हो, 17 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 428 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा और हर चुनाव में उसकी सीटें बढ़ती जा रही हैं, सहयोगियों की सीटें कम होती जा रही हैं। आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, अन्य राज्य उठा लीजिए, जहाँ पर वो सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है, वहाँ उसने सहयोगियों को कम सीटें दी। दक्षिण को छोड़ दीजिए, क्योंकि दक्षिण में अब वो अपना संगठन खड़ा कर रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात विचारधारा की, कि भारतीय जनता पार्टी न गांधीवादी है न पटेलवादी है, पर नरेंद्र मोदी ने खूबसूरती से सफाई आंदोलन चलाकर अपने आप को गांधीवादी साबित कर दिया और 10 साल में वो साबरमती आश्रम 1 दर्जन बार गए। सरदार पटेल जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, उनकी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा लगाकर उसे तीर्थ स्थान बना दिया। कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी नहीं समझती कि किस तरीके से उसके आइकॉन को वो अपना आइकॉन बना रहे हैं। ये होती है राजनीति में सटीक चालें, प्रतिबिंब की चालें। उन्होंने कांग्रेसी नहीं होते हुए भी अपने आप को कांग्रेसी बना लिया, गांधीवादी न होते हुए भी गांधीवादी बना लिया, पटेलवादी न होते हुए भी पटेलवादी बना लिया, और उन्होंने अपने संगठन को लगातार खड़ा किया, राष्ट्रवाद पे खड़ा किया, हिंदुत्व पे खड़ा किया, अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी और दूसरे अच्छे लोगों को, अच्छे विचारों को अनुसरण किया और पार्टी को आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया। एग्जिट पोल कुछ भी कहते हों, पर यह तो तय है कि कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर बोनी हो गई है, वो चूक गई है। 10 साल में भी संगठन को खड़ा नहीं कर पाई है। इसका जवाब कौन देगा? आप 2014 में चुनाव हारते हैं राहुल गांधी अपनी अध्यक्षता में, तो पार्टी
का पद छोड़कर चले जाते हैं, फिर पार्टी में किसी और को पद पे आने नहीं देते हैं। चुनाव करने के पहले वो तरह तरह के तर्क और कुतर्क रखते हैं। सोनिया गांधी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के अध्यक्ष बन जाती है, चुनाव कराते हैं तो वो नकली चुनाव, सारी दुनिया कहती कि नकली है। और खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उस भूमिका में लाकर इस अवस्था में आप आखिर पार्टी को कैसे खड़ा कर रहे हैं? नीति नियंता आपके कौन है? कौन आपके मार्गदर्शक हैं? कौन आपको सलाह देते हैं? एक बार विचार कीजिए और सोचिए कहाँ चूक गई कांग्रेस। आज इस विषय पर इतना ही। अगले एपिसोड में हम सत्यघोष चैनल पर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। सत्यघोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए और मित्रों को भेजिए। धन्यवाद।